हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो अपनी जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट थी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका था। आज अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये अपनी नेक्स्ट यूनिट है और इसका फर्स्ट चैप्टर है अपना नर्वस सिस्टम का। मानव में नर्वस सिस्टम के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है और कौन कौन से ऑर्गन मिलकर इस पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर अपन चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले यही टॉपिक आता है कि आखिर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र आखिर होता क्या है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तंत्रिका तंत्र में मेनली ये होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव का जो शरीर होता है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जितने भी मानव में अंग पाए जाते हैं, उन अंगों में कार्य करने का संतुलन और उनके बीच में सामंजस्य बनाकर अपने शरीर पर मतलब संतुलन के लिए एक तंत्र पाया जाता है। और शरीर पर संतुलन करने वाले इस तंत्र को क्या बोला जाता है, इसी तंत्र को तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। ठीक है, और अपने इस नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र में कार्य करने वाली एक सेल्स पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। ओके, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, न्यूरॉन क्या होता है। वैसे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है न्यूरॉन को। अब अगर अपन बात करें अपना जो ये नर्वस सिस्टम होता है, अपना ये तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य करता है अपनी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, अगर इसके ऊपर अपन चर्चा करें तो अपनी जो बॉडी होती है, अपनी बॉडी के अंदर इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा जो सारे कार्य होते हैं उनके ऊपर संतुलन बनाए रखना, उनके ऊपर सामंजस्य बनाए रखना, संतुलन बनाए रखने की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अपना तंत्रिका तंत्र का पूरा कंट्रोल जो होता है अपनी बॉडी के ऊपर होता है कि मतलब अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो नर्वस सिस्टम ही उस चीज को पूरी तरह से हैंडल कर रहा है। और अपना जो ये नर्वस सिस्टम होता है, इसी नर्वस सिस्टम के माध्यम से अपन बाहर अपने एनवायरमेंट से, अपने वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण कर पाते हैं। उन उद्दीपनों के प्रति फिर अपन प्रतिक्रिया कर पाते हैं। मतलब अपने संवेदी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनके द्वारा अपन वातावरण से क्या होता है कि नर्वस सिस्टम के माध्यम से जुड़े रहते हैं। मतलब अगर सीधी सिंपल बात मैं आपको बताऊं, अपना नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम के माध्यम से बाहर अपने एनवायरमेंट में जो भी उद्दीपन हो रहा है अपन उनको ग्रहण कर सकते हैं, फिर उसके रिस्पॉन्स में अपन अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। ये सब किसके कंट्रोल में होता है, अपने नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में होता है। और इसके अलावा अपना नर्वस सिस्टम जो होता है अपनी ऐच्छिक पेशियों पर कंट्रोल करता है, जैसे दौड़ना, चलना, बोलना आदि जो भी क्रियाकलाप होते हैं अपने, वो अपने नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। अपन ने बात की ऐच्छिक क्रियाकलापों की। ऐच्छिक क्रियाकलापों की मतलब जिन क्रियाकलापों पर अपना कंट्रोल होता है वो ऐच्छिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि चलना है, बोलना है। मतलब जब अपना मन करे तब अपन चल सकते हैं, अपना मन करे तब अपन बोल सकते हैं। ये अपनी ऐच्छिक क्रियाकलाप होते हैं, अपने मन में आए वो प्रोसेस करना। इसके अलावा इसका क्या काम होता है, अनैच्छिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, अपने अनैच्छिक क्रियाकलाप जो होते हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल करता है। अब अनैच्छिक क्रियाकलाप कौन से, जैसे अपनी हार्ट बीट हो गई, अपना हृदय का स्पंदन हो गया, उसके ऊपर कंट्रोल रखने का कार्य होता है इसका। अपने आहार नाल के अंदर भोजन जो होता है उसका संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है इसका। और जैसे कि अपना सांस लेने की प्रोसेस होती है, ये जो मतलब अनैच्छिक जिनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता, वो सारी की सारी प्रोसेस किसके कंट्रोल में होती है, वो भी अपना जो नर्वस सिस्टम है वो इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, इनका नियमन करता है। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ऐच्छिक वो जो अपनी इच्छा से कर सकते हैं और अनैच्छिक वो जिनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होती रहती है, चाहे अपन सो रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, वो प्रोसेस जो होती है वो रेगुलर होती रहती है अपनी बॉडी के अंदर। तो अपना जो नर्वस सिस्टम होता है ये ऐच्छिक एंड अनैच्छिक दोनों प्रकार के क्रियाकलापों पर अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो ये अपने नर्वस सिस्टम के कार्य हो गए। तो इस प्रकार अपना नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक इकाई के रूप में अपनी पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और अगर अपन बात करें जो अपने प्राणी होते हैं, प्राणियों के शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितना भी कंट्रोल जो होता है, जितना भी समन्वय होता है क्रियाकलापों का, वो सारा का सारा कंट्रोल जो होता है, नियंत्रण जो होता है, जो समन्वय होता है, वो दो तंत्रों के माध्यम से होता है। दो तंत्र कौन से, एक तो अपना नर्वस सिस्टम हो गया, एक अपना एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अपना तंत्रिका तंत्र और अपना अंतःस्रावी तंत्र। अपन दोनों ही तंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन इस चैप्टर में ओनली तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अपना अंतःस्रावी तंत्र है वो हार्मोनों से रिलेटेड अपना एक अलग चैप्टर आएगा, अपन उसमें डिस्कस करेंगे कि जो अपना ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, अपना अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो किस प्रकार से अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखता है, हार्मोन किस प्रकार से अपनी बॉडी को नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन बात करें नर्वस सिस्टम की तंत्रिका तंत्र की। तो अगर मैं आगे अपन बढ़े इस चैप्टर में, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। आपको इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पृ
तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये क्या है अपने तंत्रिका तंत्र के प्रकार। अगर तंत्रिका तंत्र के प्रकारों के बारे में अपन डिस्कस करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। सेकंड अपना आएगा प्रीदीय तंत्रिका तंत्र, जिसको अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और लास्ट अपना है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार हो गए अपने नर्वस सिस्टम के, तंत्रिका तंत्र के। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो अगर अपन बात करें जो अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं के प्रति कार्यवाही की जाती है। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है उन इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, जो कार्यवाही करने का जो सिस्टम होता है वो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके थ्रू होता है। और अपना जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये मुख्यतः इसके 2 भाग होते हैं, एक तो अपना ब्रेन, एक अपना मस्तिष्क जिसको बोला जाता है वो, और दूसरा जो होता है वो मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड 2 मुख्य भाग होते हैं इसके। तो सबसे पहले अपन मस्तिष्क के बारे में डिस्कस करेंगे, ये जिसका अपना डायग्राम है आप जानते होंगे, आपने पहले भी इस डायग्राम के ऊपर स्टडी की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क के बारे में अगर अपन डिस्कस करें, मानव जो शरीर होता है उसका सबसे कोमल भाग होता है अपना ब्रेन, अपना मस्तिष्क, जो किसके अंदर सुरक्षित रहता है, कपाल जो होता है उसके अंदर सुरक्षित रहता है। और अपना जो ये मस्तिष्क होता है इसके ऊपर मस्तिष्कावरण या फिर तनिकाएं बोल सकते हैं या झिल्लियां बोल सकती हैं, 3 मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट अपनी होती है दृढ़ तनिका, सेकंड होती है अपनी जाल तानिका, और थर्ड होती है अपनी मृदु तानिका। अगर बात करें अपन दृढ़ तानिका के बारे में, ये क्या होती है, तो जो सबसे बाहर वाली साइड जो झिल्ली पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो दृढ़ तानिका ही होती है, जो थोड़ी मोटी होती है, जो संयोजी फाइबर तंतुओं से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो होती है अपनी क्रेनियम अस्थियां जो होती है, उन क्रेनियम अस्थियों से जुड़ी हुई होती है, जो नॉन इलास्टिक होती है। नॉन इलास्टिक या फिर अपना इसको क्या बोल सकते हैं, अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ का आपको पता होगा। जो अपना सेकंड फिर झिल्ली आती है, सेकंड तानिका जो आती है या फिर सेकंड मस्तिष्कावरण बोल सकते हैं, वो होती है जाल तानिका। जाल तानिका जो होती है वो बीच की मेम्ब्रेन होती है, बीच का पार्ट होता है वो जाल तानिका का होता है, जो कोमल कोलेजन तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। थर्ड पार्ट जो आता है वो थर्ड जो मेम्ब्रेन थी अपनी, वो थी मृदु तानिका, जो आंतरिक झिल्ली होती है, पतली, कोमल और पारदर्शी होती है बिल्कुल। अपनी जो ये झिल्ली होती है ये मस्तिष्क से चिपकी हुई पाई जाती है। अपना ये पार्ट जो होता है, इसी पार्ट में क्या पाया जाता है, रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिससे क्या होता है अपने ब्रेन में क्या मिल पाता है, उसको पोषण मिल पाता है। अपनी ब्रेन जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है, अपना मस्तिष्क और अपना मेरुरज्जु का जो पार्ट होता है उसको पोषण मिल पाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाती है, क्योंकि ब्लड होता है, ब्लड सप्लाई होगा तो ब्लड के माध्यम से आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको, और ऑक्सीजन जो होगी उसकी पूर्ति भी हो पाएगी अपने ब्रेन को। ठीक है, तो अपना जो आंतरिक जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, जो तनिका का होता है, जो अपनी जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क से बिल्कुल चिपका हुआ पाया जाता है, जिसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, जिस वजह से क्या होता है अपने मस्तिष्क को और अपने मेरुरज्जु को ऑक्सीजन और जो पोषण होता है वो पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। इसके अलावा जो अपना दृढ़ तानिका और जाल तानिका का जो पार्ट होता है उसके बीच में एक कैविटी, एक गुहा पाई जाती है, जिसको सबुरल गुहा या सबुरल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक सब ऑर्किनोइड गुहा भी पाई जाती है, और ये सब ऑर्किनोइड गुहा जो होती है वो अपने जाल तानिका और अपने जो मृदु तानिका होती है वो उन दोनों के बीच में पाई जाती है। और अपनी जो ये कैविटी और ये जो गुहाएं होती है इनमें क्या भरा रहता है, परम मस्तिष्क द्रव्य भरा रहता है। और इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क ये होता है कि अपना जो मस्तिष्क होता है उसको बाहरी आघातों से, बाहरी जो चोट लगती है उनसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। और ये जो द्रव्य होता है ये क्षारीय द्रव्य होता है। अगर अपन बात करें परम मस्तिष्क द्रव्य के बारे में, ये होता क्या है, अपनी जो मेम्ब्रेन या मस्तिष्क आवरण थे उसमें लास्ट पार्ट के बारे में अपन ने पढ़ा था, मृदु तानिका के बारे में।
अपन ने डिस्कस किया था कि इसमें रक्त जालक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो अपना मस्तिष्क होता है उसको पोषण प्राप्त हो पाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाती है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। तो इसमें ये परम मस्तिष्क द्रव्य क्या होता है, अपना ये मर्दु तानिका होती है। इन मर्दु तानिकाओं में उपस्थित जो ये रक्त जालक होते हैं, इन रक्त जालकों से स्रावित एक द्रव्य होता है जो लसिका के समान होता है, वो द्रव्य क्या होता है, छनकर बाहर निकलता है। उस द्रव्य को क्या बोला जाता है, उस द्रव्य को ही परम मस्तिष्क द्रव्य बोला जाता है। और अपना जो ये द्रव्य होता है, इस द्रव्य में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, यूरिया, कैरोटीनॉइड्स, इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट, फॉस्फेट तथा यूरिक अम्ल जो होता है वो भी सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट रहता है। ये सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं उस अपने परम मस्तिष्क मेरु द्रव्य में उपस्थित होते हैं। और इसकी जो मात्रा होती है वो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें 150 मिली की होती है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में इसकी मात्रा 150 मिली तक पाई जाती है। अपना जो ये परम मस्तिष्क मेरु द्रव्य जो होता है ये आगे से पीछे की ओर बहता है और यहाँ से अपना ये द्रव्य जो होता है वो सब आर्किनोइड गुहा से होता हुआ अंत में दड़ तानिका की रुधिर वाहिनियों के माध्यम से अपना जो ब्लड होता है, अपना जो रुधिर होता है उसमें आ जाता है। अगर अपन बात करें इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो यही पूछेंगे परम मस्तिष्क मेरु द्रव्य होता क्या है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में आपको लिख के आना है। मर्दु तानिका में जो रक्त जालिकाएं स्थित होती है, मर्दु तानिका में स्थित रक्त जालिकाओं से एक लसिका समान द्रव्य छनकर बाहर निकलता है, जिसको क्या बोला जाता है, परम मस्तिष्क मेरु द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद में इसके वर्ग पूछेंगे कि इसके कार्य क्या होते हैं परम मस्तिष्क मेरु द्रव्य के। तो इसके फंक्शन, इसके कार्यों में आपको लिख के आना है। ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को बाहरी आघातों से, मतलब बाहरी जो चोट होती है उनसे उनकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर अपन बात करें, ये मस्तिष्क एवं रुधिर के मध्य विभिन्न पदार्थों के जो आदान प्रदान के लिए एक माध्यम प्रदान करता है ये। ठीक है, एक माध्यम का कार्य करता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क से रुधिर पोषक पदार्थ ले सकता है या फिर मस्तिष्क से वापस रुधिर में कुछ पोषक पदार्थ जा सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में माध्यम का कार्य करता है ये। इसके अलावा जो अपनी O2, CO2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं उनके विनिमय के लिए भी माध्यम प्रदान करने का कार्य किया जाता है इस द्रव्य के द्वारा। और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कुछ हानिकारक रोगाणु होते हैं या फिर जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव करता है अपने मस्तिष्क और मेरुरज्जु का। ठीक है, ये तो हो गए अपने परम मस्तिष्क द्रव्य के कार्य। अब यहाँ तक अपन ने नर्वस सिस्टम जो था, नर्वस सिस्टम का नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा है कि भाई नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने डिस्कस किया किसका, ब्रेन का एंड स्पाइनल कॉर्ड का। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो मस्तिष्क होता है उसकी संरचना क्या होती है, कितने भागों से मिलकर बना होता है और क्या क्या मस्तिष्क के कार्य होते हैं, मतलब मस्तिष्क के अंदर कौन सा पार्ट अपने कौन सी क्रिया पर कंट्रोल रखता है। ये सारी की सारी चीजें अपन पढ़ेंगे।